अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। रशिया ने पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचने के लिए अपना एक वफ्द यहां भेजा था, जिसने यहां कामयाब मुज़ाकरात किए हैं और दूसरा राउंड कामयाबी से कंप्लीट किया है। आपको बताएंगे कि उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। जबकि आज की दूसरी खबर, सियालकोट के अंदर पाकिस्तान का पहला सर्जिकल सिटी बनाने के लिए ज़मीन खरीद ली गई है। जी हाँ, एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर मुख्तलिफ आलात जराही बना करेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना करेंगे और एक्सपोर्ट हुआ करेंगे। पहले चलते हैं पाकिस्तान रशियन वफ्द की जानिब जो हमारे यहाँ आया। उन्होंने यहाँ आकर मुज़ाकरात किए कि पेमेंट का मॉड्यूल क्या होगा। उन्होंने दो ऑप्शंस दिए कि रूबल या चाइनीज युआन जो है उसमें पाकिस्तान उस तेल की पेमेंट करे। पाकिस्तान ने कहा जी कि आप कंसीडर करें कि रुपीस को भी किसी तरीके से एडजस्ट किया जा सके। वो बात अभी जो है कंक्लूड नहीं हो सकी। एक और चीज, उन्होंने जो रेट ऑफर किया पाकिस्तान को वो तकरीबन $50 फी बैरल है। इस वक्त आलमी मंडी में $85 फी बैरल खाम तेल चल रहा है। वैसे देखने में तो ये बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम रशिया से तेल इंपोर्ट करेंगे तो एक तो उस तेल को रशिया से पाकिस्तान पहुंचने में 26 दिन का वक्त लगेगा, फिर हर बैरल के ऊपर एडिशनल $15 की फ्रेट कॉस्ट आएगी। इसके साथ साथ रशियन तेल चूंकि निस्बतन भारी है तो उसको रिफाइन करने की कॉस्ट भी आम खाम तेल से, जो अरब लाइट तेल हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा है, तो $10 उसकी कॉस्ट भी है। दोनों को मिला लें तो $25 इसकी कॉस्ट बनती है। तो $50 उसकी वो कॉस्ट और दूसरी $25 दीगर कॉस्ट मिलाकर हमें ये तेल $75 में पड़ेगा। तो 85 की निस्बत $75 पाकिस्तान को खास रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से रशिया को $40 तक मनाया जाए और फिर हम ये $25 वाला $20 तक खर्चा लेकर आए, तो हमें अगर तेल $60 में हमारे घर में रिफाइनिंग के बाद पड़े तो हमारे लिए एक अच्छी खासी बड़ी सेविंग हो सकती है। इस पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। एक चीज़ और रशिया ने पाकिस्तान को स्पेशली कन्वे की है कि हम आपसे जो मुज़ाकरात करके जाते हैं, आपका वजीर जो है, वजीर ममलिकत बाय पेट्रोलियम जो है मुसद्दिक मलिक, वो जाकर उसको मीडिया में बता देता है। तो हमारा चाइना का ये मामला है कि हम लोग अपनी डील सीक्रेट रखा करते हैं। तो इसके बाद अब हुकूमत पाकिस्तान भी मजबूर हो गई है कि वो किसी किस्म की डिटेल्स अवाम को नहीं बताएगी जब तक कि ये तमाम प्रोसेस हो नहीं जाता। और मुझे खदशा ये भी है कि इस इंपोर्ट के बाद भी शायद हमें एग्जैक्ट ना पता पाए कि किस रेट पर हमें ये तेल मिल रहा है, क्योंकि इंडिया का कहा जाता है 30% 40% डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। चाइना का भी 30, 35, 40% का सिर्फ सुनने में आया है, किसी भी गवर्नमेंट सोर्स से ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के केस में भी मुझे खदशा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ इस मामले में खूब सारी करप्शन होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के लोग, बाकी रिफाइनरीज के लोग खूब दिहाड़ी लगाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ मिलने की एक उम्मीद बनी हुई है वो शायद बदकिस्मती से पूरी ना हो। वैसे हुकूमत पाकिस्तान का प्लान ये है कि वो इसी महीने अप्रैल में पहले कार्गो के लिए ऑर्डर दे देगी और उम्मीद है अगले महीने के आखिर में, यानी कि मई के आखिर में जाकर पाकिस्तान को पहला कार्गो रिसीव होगा। उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होगी और बाकी चीज़ें देखने के बाद पाकिस्तान फिर सेकंड कार्गो ऑर्डर करेगा और फिर ये एक तवील सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस डील में पाकिस्तान के लिए कुछ खैर निकाले। अगर इंडिया इससे बहुत फ़ायदा उठा रहा है, इवन जो सऊदीया है वो सस्ता रशियन तेल खरीद कर रिफाइन करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इससे इस्तेफादा क्यों नहीं करने दिया जा रहा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। सियालकोट जो इंडस्ट्री के लिहाज से मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे प्रोग्रेसिव सिटी है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसकी लोकेशन ना तो बंदरगाह के ऊपर है, ना किसी हवाई अड्डे के ऊपर थी और ना ही किसी मोटरवे के ऊपर थी। पूरे पाकिस्तान से अलग थलग एक ऐसा शहर जिसके बिजनेसमैन ने अपने इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज को फरोग दिया, फिर अपने पैसों से पाकिस्तान की पहली ड्राई पोर्ट बनाई,
फिर अपने ही पैसों से दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया जो किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फाइनेंस किया था। तो अब सियालकोट के अंदर हुकूमत ने उनकी इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए एक सर्जिकल और स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए बाकायदा ज़मीन खरीद ली है, और उम्मीद है ईद के बाद ये ज़मीन जो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट को दे दी जाएगी। पंजाब के अंदर जहाँ एक तरफ बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, वहीं छोटे कारखाने लगाने के लिए भी स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जो 24 हैं। इनके अंदर 10 मरले से लेकर 4 कनाल तक के प्लॉट दिए जाते हैं छोटे सनतकारों को, ताकि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर अपनी कारोबार जो है वो स्टैब्लिश कर सकें, अपनी छोटी मोटी सनत, स्मॉल मीडियम सनत लगाएं। वहाँ पर उनको तमाम फैसिलिटीज़ जो है पानी, बिजली, सिक्योरिटी, गैस हुकूमत पाकिस्तान दीगर बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की तरह मुहैया करती है। इस सिलसिले में मियां असलम इकबाल जब पंजाब के वजीर सनत थे, उन्होंने काफ़ी काम किया। जब उन्होंने आके पता किया कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं इनके क्या हालात हैं, तो पता लगा कि इन 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला के अंदर फैली हुई हैं, किसी के अंदर अगर 100 प्लॉट है तो मुश्किल 20 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बाकी प्लॉट आम घरेलू प्लॉट्स की तरह बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, यानी कि रियल एस्टेट बनी हुई है, वहाँ फैक्ट्री नहीं लग रही। किसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में 30% कॉलोनाइजेशन है, किसी में 40% फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब थी। उस सिलसिले में एक पॉलिसी लाई गई और फिर उस पॉलिसी में ये कहा गया कि तमाम जुर्माने जो हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, बशर्ते जिन लोगों ने प्लॉट ले रखा है इस स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में वो वहाँ पर फैक्ट्री लगाए। तो उसके बाद 4 साल के अरसे में 1450 छोटी फैक्ट्रियाँ इन 24 स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में लग चुके हैं, और अभी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि देखिए किस तरह की इंटरवेंशन की गई, और उससे ये जो पैसे कमाने का कल्चर था जो हमारे यहाँ बाकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में भी है और ये जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में भी है, वो खत्म हुआ है काफ़ी हद तक। तो इन स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर छोटी फैक्ट्रियाँ लगने की पहले शरह जो 20, 30, 40% थी, जिसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, वो बढ़कर अब 80% तक पहुंच चुकी है। यानी अब ज़्यादातर जो पंजाब की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें अगर 100 प्लॉट हैं तो 80 प्लॉट्स के ऊपर छोटी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जबकि बकिया जो है उसके मामला चल रहे हैं। जिन नए शहरों के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स बननी है स्मॉल, उनमें एक वजीराबाद का शहर है, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात। ये वो शहर हैं जिनके अंदर हुकूमत ने नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनानी है। जो सियालकोट है, यहाँ पर तो लैंड ले ली गई है। एक तो सर्जिकल सिटी बनेगा, जितने भी आलात जराही, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन थिएटर्स में जो चीज़ें काटने के लिए इस तरह के दीगर जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली वन टाइम यूज़ होते हैं या इस तरह के जो बार बार इस्तेमाल भी होते हैं स्टेरिलाइजेशन के, वो इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान बनाने में अताक है, दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है, तो वो यहाँ बन सकेंगे। फिर इसके साथ एक इंडस्ट्रियल स्टेट होगी स्मॉल, जहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ मजीद लगाने के लिए सियालकोट के शहरियों से दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी। तो नाज़रीन, तमाम तर सियासी गहमा गहमी के बावजूद मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम दुआ गो हैं कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द हों, मुल्क में इस्तेहकाम आए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो फले फूले, लोगों को रोजगार मिले और महंगाई की कमर टूटे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।